नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 38। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। बहुत बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, ये हम सबके मन में आता ही है कि भाई हमें अभी तक कोई ऐसा मार्ग दिखाने वाला नहीं मिला। आज जिस प्रकार कलिकाल और आगे और बढ़ता जाएगा, कलयुग का प्रभाव आगे बढ़ता जाएगा, तो अच्छा गुरु, अच्छा जानकार जो ब्रह्म योग, ज्ञान योग के बारे में जानता है, तो हम उसको कहाँ तलाशें, कैसे हमें मिलेगा वो? तो हमारे मन में बहुत बड़ा ये एक प्रश्न सभी के मन में रहता ही है। और उनके बिना हमारा हम कैसे मजेदार से पार होंगे, कैसे हमारा बेड़ा पार होगा, ऐसे चलता रहता है मन। लेकिन इस श्लोक अर्थ में 38वें श्लोक अर्थ उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा माने एक प्रसन्नता का विषय है जो सोच रहे हैं, क्या अगर मैं अपने ईश्वर को बुलाऊं और उनसे मैं खुद संवाद करूं तो क्या यह संभव नहीं है कि वो मुझे ज्ञान दे दे सीधा, या कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। देखिए, अगर हमारे भाग्य में, हमारे प्रारब्ध में कोई अच्छे ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी हैं तो निश्चित रूप से मिल जाएंगे, और वो अच्छा तरीका भी है। लेकिन यदि भगवान ने बहुत बड़ी बात यहां की है कि हमारे मन में ऐसा संशय उत्पन्न हो रहा है, इतने वर्ष हो गए, मैं बहुत अच्छे अच्छे महापुरुषों से मिला, लेकिन आज भी मैं तत्व ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान को लेकर अपने आप को ऐसा लगता है कि कुछ प्राप्त हो नहीं पाया है मुझे। बहुत अलग अलग जगह मैं गया, अपने जन्म स्थान से दूर दूर गया, अलग अलग देश के बाहर भी गया, बड़े बड़े महापुरुषों से मिला, लेकिन ये तत्व ज्ञान के लिए जो जिज्ञासा पहली थी आज भी वैसी है और कुछ समझ नहीं आता है। तो भगवान ने बहुत बढ़िया बात यहां की है, और ये हमें अर्जुन की परिस्थिति को समझते हुए भी ये यहां समझना चाहिए कि भगवान अर्जुन को भी ये बात बोल रहे हैं कि भाई आपको कहीं और बहुत बड़े महापुरुष को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हालांकि भगवान स्वयं सक्षम है, वो तो परमात्मा है, वो उनको दे सकते हैं तत्व ज्ञान, लेकिन वो बोल रहे हैं केवल क्योंकि उनके द्वारा दिया गया उपदेश हम सबके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। तो कह रहे कि भाई तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को तलाशने की जरूरत नहीं है। उसमें हो सकता है बहुत अधिक समय लग जाए, और फिर हमें यह कैसे पता लगेगा कि वो तत्व ज्ञान, वो तत्ववेदता है भी या नहीं है। इसकी बजाय जो तेरा कर्म है, केवल पूरी निष्ठा के साथ उस कर्म को करता जा, वो कर्म योग ही तुझे तत्व ज्ञान से या तेरे परमात्मा से मिला देगा। कितनी बड़ी बात! हमारे अंदर वो सारा ज्ञान है, हमारे उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वो तो अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि कोई हमारा मार्गदर्शन कर दे, और अब हम लेकिन थक कर हार चुके हैं, और हम ये निर्णय भी नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा गुरु हमें सही मार्ग दिखा सकता है। मैं कई अच्छे अच्छे गुरुओं से मिला, तो अब मैं करूं क्या, मैं किसके पास जाऊं? तो भगवान कहते हैं निष्ठा के साथ अपना जो भी कर्तव्य आपको मिला वो करें। अब जैसे अर्जुन के लिए तो युद्ध कर्म है, तो आप युद्ध से भागना नहीं है, युद्ध करना है। उस युद्ध की जीत और हार को छोड़ो, आपने आज्ञा के रूप में, माने बड़े भाई की आज्ञा है, माता की आज्ञा है, वो निष्ठा के साथ करिए उस युद्ध को। उस युद्ध कर्म से जो हमें दिखने में एक क्रूर कर्म दिखाई दे रहा है, उस कर्म से भी आपको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जो बहुत बड़े महापुरुषों के सानिध्य में कई वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त होता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा भगवान ने शांत की। थोड़ा सा और सरल करके यदि समझें तो संपूर्ण तत्व ज्ञान हमारे अंदर ही समाहित है। ठीक हो गया भाई? हमें कई बार लगता है कि भाई ये अलग अलग भाषाएं, अलग अलग ये ज्ञान वैसे
हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं वो सब तो संसार से हमने प्राप्त की हैं। ठीक हो गया। अब वो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, इसका संबंध संसार के साथ है। तो सारी भाषाएं, सारा ज्ञान ऑलरेडी हमारे, माने अगर इसको भौतिकवाद की दृष्टि से भी समझें तो भी संसार के साथ हमारा जुड़ाव है। तो ऐसा कुछ है नहीं जो हम संसार से अलग माने, वो हमारे अंदर ही मौजूद है। ठीक हो गया। संपूर्ण तत्व ज्ञान हमारे अंदर ही समाहित है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म योगी को किसी गुरु की, ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। लेकिन यहां पर उनके प्रभाव को कोई कम करने की बात नहीं कही गई है, उनका अपना प्रभाव है। लेकिन अगर हमने पूरा जीवन लगा दिया, हमारे प्रारब्ध में कुछ और ही लिखा था कि भाई आपको बिना गुरु के ही, बिना किसी ग्रंथ, क्योंकि वो तत्वज्ञान किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ वाक्य नहीं है, और गुरु भी आपको तत्वज्ञान क्या है ऐसा नहीं समझा सकता, ये ध्यान रखना है। वो कथाओं के माध्यम से आपका विवेक जागृत करेगा, और उस विवेक जागृत होने के बाद तत्वज्ञान आपको स्वयं समझना पड़ेगा। कोई ऐसा ना समझे कि वो तत्वज्ञान सीधा में समझाने वाले, वो आपके सामने कोई एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, कोई आपको कथा के माध्यम से कोई ऐसा उपदेश देंगे, समझना आपको ही है। तो यहां पर भी एक बड़ी बात की गई कि अगर किसी के प्रारब्ध में, किसी को भाग्यवश ऐसा कोई वातावरण नहीं मिला, उसको ग्रंथ पढ़ने का मौका नहीं मिला, उसको कोई ऐसे बड़े गुरु नहीं मिले तत्ववेत्ता, तो कहते हैं कि करने के लिए कर्मयोगी को किसी गुरु की, ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। कर्मयोगी की विधि से कर्तव्य करते हुए ही उसे अपने आप तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। ठीक हो गया। तो हमें आप एक बहुत बड़ा विश्वास हमारे अंदर जागृत हो गया कि तत्व ज्ञान होने के बाद ही अगर हमें वो एलिमेंट्री नॉलेज हो जाती है तो फिर हम हर प्रश्न का उत्तर वहां से ले सकते हैं। देखिए, वैसे हम जब कोई जीके की पुस्तक या संसार के ज्ञान की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसको चाहे कितना ही पढ़ लो, वो ज्ञान पढ़कर जीता नहीं जा सकता। आप जितना भी पढ़ेंगे कम है। आप पूरा का पूरा मेडिकल साइंस पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अभी तो इंजीनियरिंग साइंस ही बाकी है। इंजीनियरिंग पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, फिर सिविल इंजीनियरिंग और पता नहीं कितने इंजीनियरिंग भी खत्म कर देंगे पूरा, फिर आपको सोशल, फिर लैंग्वेज का ज्ञान, वो अनंत है। लेकिन अगर हमें तत्व ज्ञान समझ में आ गया तो फिर हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया। हमारा जो वास्तविकता है, हमारा वास्तविक लक्ष्य है वो ये है। और उसके लिए बड़ी अजीब बात है, उसके लिए हमें किसी पर आश्रित रहने की भी जरूरत नहीं है। हम बस अनुशासित होकर अपना कर्म किए जाएं निस्वार्थ भाव से। ठीक हो गया। और कर्म कैसे करना है इसको हमने चौथे अध्याय के शुरुआत के श्लोकों में डिस्कस किया था, तो वो जरूर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कर्म करना है अकर्म की तरह, माने वो करना है उसका जो भी पूरी निष्ठा के साथ अनुशासित होकर, उसका फल मेरे लिए कितना हितकर होगा, कब मिलेगा, इस प्रकार की आकांक्षाएं त्याग कर। भाई मेरे ऊपर एक प्रकार का, प्रकृति में मैं आया हूं, मैं सेवा रूप कर रहा हूं प्रकृति के लिए, वो सेवा मैं करूंगा तो उसका अनंत फल जब हो जाता है, अनंत फल ही हमें अनंत से प्राप्त करवा सकता है। और अब हमने निहित स्वार्थवश की स्वर्ग मिल जाए, ये मिल जाए, तो वो लिमिटेड है। लेकिन जब हमने निस्वार्थ का मतलब होता है एक प्रकार से, अब हमने उसको लिमिट में बांधा नहीं है, फिर वो अनंत फल देने वाला होता है। ठीक हो गया। तो अनंत को जानना है तो अनंत फल वाले कार्य भी करने पड़ेंगे। तो अकर्म में अनंत फल देने का बल है। ठीक हो गया। साधक किसी भी उपाय से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों ना करे, पर अंत में वह अपने आप से ही तत्व को जानेगा। श्रवण, मनन आदि साधन तत्व ज्ञान प्राप्त करने में ज्ञान की बाधाओं को तो दूर कर सकते हैं। ठीक हो गया। पारंगत साधन माने जाते हैं, माने कि भाई आप इस प्रकार से श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, बार बार उसका अभ्यास करते रहें, लेकिन वो केवल बाधा दूर कर रहा है। तत्व ज्ञान आपको ही लेना है, और उसके लिए ईश्वर का यदि आशीर्वाद है तो वो अनायास भी आ सकता है। ठीक हो गया। तो ये समझना है कि हम सबसे ज्यादा जरूरी यहां क्या है, हमारा अनुशासित होकर कर्म करना।
ठीक हो गया। और इसमें फिर आगे बताया इसको विस्तार से, साधन माने जाते हैं, पर वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है। वास्तविकता का ज्ञान कोई और नहीं करा सकता है, हमें ही अपने आप से वो वास्तविकता का बोध होगा। कारण कि मन, बुद्धि आदि सब जड़ माने जाते हैं। भाई वो तो संसार का विषय, मन भी, बुद्धि भी, इंद्रिय भी। जड़ के द्वारा उस चिन्मय तत्व को कैसे जाना जा सकता है? माने जड़ के द्वारा, जो संसार का विषय है, उसके द्वारा हम उस चेतन परम तत्व को कैसे समझ सकते हैं? ठीक हो गया। जो जड़ से सर्वथा अतीत है, वो उसके पकड़ में आ ही नहीं सकता है। ठीक हो गया। तो हम केवल ऐसा मार्ग बना सकते हैं, प्रशस्त कर सकते हैं, लेकिन जानना हमें ही है। तो इसीलिए जो जरूरी विषय है वो हमारे पास मौजूद है। उसके लिए कहीं जाने की, बहुत दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ही जानना है, और हम तो हमेशा हमारे साथ हैं। ठीक हो गया। यहां भगवान का अभिप्राय यह है कि जो ज्ञान इतनी दुर्लभता से ज्ञानियों के पास रहकर, महीनों महीनों आश्रम में रहकर गुरुओं की सेवा करने के बाद जो हमें उपदेश देकर वो मार्ग प्रशस्त करते हैं कि किस प्रकार से तत्व को समझा जाए, वो बोलते हैं कि आप स्वयं भी यदि निष्ठावान होकर कर्म करते रहें तो मार्ग आप स्वयं भी बना लेंगे। ठीक हो गया। उनकी सेवा करके व विनय पूर्वक प्रश्नोत्तर करके तथा उनके अनुसार श्रवण मनन और निधिध्यासन करके प्राप्त करेगा, वही ज्ञान तुझे कर्म योग की विधि से प्राप्त कर्तव्य युद्ध का पालन करने से ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में यहां बात की गई, तो वो जो भी आपको कर्म मिला है, हमारा जीवन भी यदि एक प्रकार का कर्म युद्ध है, तो हमें वो कर्म युद्ध से भागना नहीं है। अनुशासित होकर, निष्ठावान होकर, भक्ति के साथ हमें वो कर्म युद्ध करना है। और कर्म युद्ध करेंगे तो हमें, तो यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान ने ज्ञान योग की श्रेष्ठता को बताया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इस श्लोक में कर्म योग की श्रेष्ठता समझ में आती है। भगवान ने ज्ञान को तो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ बताया है, लेकिन वो बता रहे हैं कि अगर आपको ज्ञान मार्ग के लिए कोई ऐसा शास्त्र, कोई ऐसा गुरु प्रारब्धवश मिल गया या नहीं मिला, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है। आप अनुशासित होकर कर्म योग में लगे रहिए, वो कर्म योग ही आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दे देगा। ठीक हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात, हम जब तक संसार के साथ जुड़े रहते हैं तब तक अपवित्रता और पाप जुड़ा रहता है, क्योंकि यह अपवित्रता और पाप संसार के संबंध के कारण है। ठीक हो गया। तत्व ज्ञान होने पर जब संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है, तब अपवित्रता, जड़ता, पाप और विकार आदि अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। मन में ऐसा लगता है कि भाई कितने वर्षों का जुड़ाव है, कितने वर्षों तक, पता नहीं, कई बार ऐसा लगता है 100 वर्ष हमने पाप किए हैं, वो कैसे छूटेगा इतनी जल्दी। लेकिन जैसे ही हम संसार का त्याग कर देते हैं, संसार को छोड़ देते हैं कि भाई संसार में मुझे एक ड्यूटी मिली है, मुझे वो ड्यूटी कर्तव्य परायणता से करनी है, मैं करूंगा, धीरे धीरे, माने क्या है, अत्यंत अभाव हो जाता है, तब अपवित्रता, जड़ता, पाप और विकार उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। उसके लिए कोई समय अवधि की जरूरत नहीं कि भाई उसको 100 साल है तो 100 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं मुक्त होंगे, ऐसा नहीं है। तो यहां पर भगवान ने सभी के मन में जो आशंका उत्पन्न हो रही थी, भी हमारा कौन तारण, हमें कौन मार्ग दिखाएगा, हमें कौन महापुरुष मिलेगा, परमात्मा कहां है तू, तो भगवान ने कहा वो तो मैंने पहले तुझे दे ही रखा है, तू ढूंढ रहा है इधर उधर, वो तेरे अंदर ही मैंने समाहित करके भेजा है। जिससे हम सबका मनोबल बढ़ जाता है कि प्रभु वो तो मेरे अंदर ही है, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं उसके लिए मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो निष्ठावान होकर कर्म करते रहिए, और उसी कर्म के जरिए हमें वो मिल सकता है जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है। ठीक हो गया। बाकी तो सब जितनी चीजें हैं, भाई मुझे कोई सांसारिक ज्ञान हो गया, कोई ऐसा बोध हो गया, वो तो हम किसी किताब से, किसी और के सिखाने से सीख सकते हैं। लेकिन तत्व ज्ञान के लिए मेरी इन्वॉल्वमेंट प्राइम इन्वॉल्वमेंट है, मुझे ही वो समझ में आएगा, मुझे ही इन्वॉल्व होना है, मैं ही सिखा सकता हूं, मैं सीख सकता हूं। यदि मैं अपने आप से ये संवाद करना शुरू कर दूं, तो इसका मतलब अब धीरे धीरे मैंने
पग बढ़ाने, उस मार्ग में मैंने कदम रखने शुरू कर दिए। तो आज के लिए इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।